तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं अपनी कुछ मिस्टेक्स मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने पास्ट में करी थी। उसकी वजह से जो मेरी जो प्रोग्रेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई, मतलब काफ़ी टाइम लगा मुझे एक लीन फिज़ीक पाने में, एक अच्छा मसल मास के साथ। तो आज जो मेरी करंटली जो फिज़ीक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं खुश हूँ। सेटिस्फाई नहीं हूँ बट हाँ खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और देखता भी अच्छा हूँ। तो ये जो मिस्टेक्स है आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप करते हैं या अभी आप कर रहे हैं, अभी आप बिगिनर है तो हो भी रही होगी, तो आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो डिले हो सकते हैं, आपको टाइम लग सकता है एक ठीक ठाक फिज़ीक पाने में। तो ये मिस्टेक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको लास्ट तक ये पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी रहती है। तो कंप्लीट गाइडेंस होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी जिन्होंने जिम करा है स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अपनी पहली मिस्टेक पे, वो है फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट क्या होता है? आप एक दिन में एक मसल को ट्रेन कर रहे हैं। स्प्लिट ये उनके लिए सही है जो एक एडवांस लेवल के एथलीट हैं, जिनका वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है। बट एज अ बिगिनर या एज अ इंटरमीडिएट, ब्रो स्प्लिट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करना चाहिए। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, मतलब एकदम शुरुआत हुई है, आपको पहली बार आप जिम आए, जिम देखा है आपने, डंबल से देखें, तो आपको इस फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करना चाहिए शुरुआत के एटलीस्ट 1 महीने तक। हफ्ते में आपको 3 बार ट्रेन करना है और 4 दिन रेस्ट लेना है। मतलब कि अगर मंडे को आप जिम गए हैं तो फुल बॉडी करेंगे, ट्यूसडे को रेस्ट लेंगे, वेडनेसडे के जाएंगे फिर फुल बॉडी करेंगे, और ऐसे आपको थर्सडे को रेस्ट लेना है। तो 3 दिन आप हफ्ते में ट्रेन कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो अराउंड 1 घंटे के आसपास रखिए। ज़्यादा वर्कआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपकी मसल बहुत न्यू है, आप अभी उस चीज़ के लिए बहुत नए हैं। तो अभी आपको मसल को पहले धीरे धीरे आपको ट्रेन करना है। उसको एक माइंड में जाए कि हाँ अब मुझे ट्रेनिंग में आ रही हैं। शुरुआत में एकदम से आप करने लगेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो धीरे धीरे डेवलप होती है मसल, उसको पता चलता है कि हाँ ट्रेनिंग हो रही है, उसको ग्रो होना है। तो शुरुआत में अगर कंप्लीट बिगिनर है तो मेरे हिसाब से आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप और ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जैसे और ज़्यादा दिन करना चाहते हैं, तो आप जो है कार्डियो एप्स कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो एक दिन अगर आप ये अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अगले दिन आप कार्डियो कर सकते हैं। देखिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में भी। तो ये है कि फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट, ये पहली मिस्टेक है, तो आपको नहीं फॉलो करनी है। एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। जब आप फुल बॉडी वर्कआउट 1 महीने तक कर चुके हैं तब आपको पुश पुल लेग्स पे जाना चाहिए। पुश पुल लेग्स एक ऐसी स्प्लिट है जो वन ऑफ द बेस्ट स्प्लिट है। अगर सिर्फ आपको अच्छा दिखना है, शीशे में बढ़िया दिखना है, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने, मतलब कपड़े अगर पहने तो अच्छे लगें, अगर आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है तो उनके लिए है पुश पुल लेग जो है वो बेस्ट स्प्लिट है। इसमें आप एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं। तो इससे जो आपकी मसल ग्रोथ होती है वो एक लीन फॉर्म में होती है। आप अगर बल्कि नहीं दिखना चाहते हैं, वही ना मस्कुलर, बॉडी बिल्डर अगर आपका टारगेट नहीं है, तो उस हिसाब से ये पुश पुल लेग रहेगी अगले स्टेप में। जब आप फुल बॉडी एक अचीव कर चुके हों 1 महीने तक, उसके बाद अगले स्टेप में आप फुल बॉडी वर्कआउट पे जा सकते हैं। उस पर आप स्टिक भी रह सकते हैं 6 महीने, बीच में चेंज कर सकते हैं। बट ये है कि बेस्ट रहेगा फुल बॉडी वर्कआउट को, पुश पुल लेग को फॉलो करना। तो ये आप थ्रू आउट भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आज भी इसे फॉलो करता हूँ। तो ये जो पहली मिस्टेक बहुत मेजर मिस्टेक है, ये कोई बताता नहीं है, तो ये मैंने आपको बताई। दूसरी मिस्टेक पे चलते हैं, वो है ईगो लिफ्टिंग। देखिए अगर आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे तो सिंपल सा पॉइंट है, आप अगर इंजर्ड कर देंगे अपने आप को तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है रिज़ल्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगी। शुरुआत में स्पेशली आपकी जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल गलत होती है, कुछ नहीं पता है, आपने वेट पहली बार छुआ है, उठाया है, तो आपको ईगो लिफ्टिंग पे तो जाना ही नहीं है। आपको जो सबसे कम वेट की चीज़ें हैं, सबसे कम वेट लगाना है हर एक्सरसाइज पे, ताकि आप पहले अपनी फॉर्म करेक्ट कर सकें। महीने 2 महीने तो सिर्फ फॉर्म करेक्ट होने में जाते हैं, उस मसल को फील करने में जाते हैं, कि पहले तो वो मसल को फील ही नहीं होगा, तो 2 महीने तो लग जाते हैं मसल को फील करने में। एज अ बिगनर मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, आपको ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, उसको तो करना ही नहीं है। पहले आपको लाइट वेट से आपको फॉर्म करेक्ट करनी है, धीरे धीरे मसल और माइंड कनेक्शन बनाना है। इसके बाद आप जो है रैपिडली इंक्रीज़ कर सकते हैं वेट। पर शुरुआत में आपको वेट इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे कम वेट से, सबसे लाइट वेट से आप जो है अपनी फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ये है दूसरा मेजर पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वो है ओवर ईटिंग।
शुरुआत स्पेशली जो स्किनी गाइज होते हैं वो चले जाते हैं गेनर की तरफ। मैंने भी गेनर लिया था और उसका क्या था कि अगर आप शुरुआत में गेनर ले लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो महीने 2 महीने में बिल्कुल फूल जाएगी। आप मसल गेन कर लेंगे, बट ये है कि उससे ज़्यादा फ़ैट गेन कर लेते हैं। पेट के पास आपके फ़ैट आ जाता है अराउंड, आपका चेहरा है वो फ्लफ़ी दिखने लगता है, फूला फूला दिखने लगता है, सूजा हुआ दिखने लगता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, और आजकल जो है ट्रेनर भी सजेस्ट कर देते हैं गेनर, तो मुझे भी सजेस्ट कर दिया था ट्रेनर ने, तो मैं फूल गया था। मसल बड़ी थी बट पेट पर जो है वो फैट ज़्यादा आ गया था, तो मैं फूला फूला दिखता था। तो वो बिल्कुल एक शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, शुरुआत में आप अच्छा फ़ील कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे बाद आपको अच्छा बिल्कुल नहीं फ़ील होगा। फिर आप सोचेंगे कि यार ये मैंने क्या कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक, आपको गेनर की तरफ जाना ही नहीं है। उससे अच्छा जो है आप घर का खाना खा सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं डाइट की, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वो एज अ बिगनर है और उसमें कोई आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा, विदाउट वे प्रोटीन। वो सारी वीडियोस मैंने आपको बताई है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान में रख के आपको ट्रेनिंग करना है। ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, अगर आप इसे देख लेते हैं, इसे आप समझ लेते हैं, तो आप चीज़ें काफ़ी कुछ जान जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं उनसे जिनको कुछ नहीं पता है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर कोई पूछना है तो कमेंट करते हैं। ठीक है, इस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग। दिस इज़ अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।